आज हम आपको बताएंगे जून महीने में उगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनकी खेती कर मिलेगा किसानों को लाभ। इसके बाद जानेंगे उत्तराखंड सरकार की योजना के बारे में जिसके तहत किसानों को मिल रहा है उच्च क्वालिटी का बीज। फिर नजर डालेंगे काले धान की खेती पर जिसकी खेती कर मुनाफा कमा सकते हैं किसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंशु कुमार। देश के अधिकतर किसान चाहे रबी हो या खरीफ दोनों सीजन शुरू होते ही पारंपरिक फसलों की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन इसके साथ सब्जियों की खेती करके भी वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और सब्जियों की खेती करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम समय में तैयार हो जाती है और इनका बाजार में भाव भी अच्छा मिल जाता है। खरीफ और रबी सीजन के बीच जब खेत खाली रहता है तब किसान सब्जियों की खेती करके अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। आज हम आपको जून महीने में उगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनकी खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जैसे करेले की खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। करेले की फसल 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और करेले की हाइब्रिड किस्म से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसकी हाइब्रिड किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 2 काफी अच्छी किस्में मानी गई है जो अधिक पैदावार भी देती है। वहीं गिलकी में आयरन, पोटाशियम और विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है और गिलकी की खेती खरीफ और जायद दोनों सीजन में की जा सकती है। हालांकि इसकी अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद आती है लौकी। इसकी खेती भी किसानों के लिए लाभकारी है। इसकी अर्का नूतन, अर्का श्रेयस, पूसा संतुष्ट, पूसा संदेश, अर्का गंगा, अर्का बहार आदि किस्में अच्छी है। लौकी की फसल 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं तोरई की खेती साल में 2 बार की जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु में इसे जायद फसल कहा जाता है जबकि खरीफ सीजन में भी इसे उगाया जा सकता है। इसकी पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या, कल्याणपुर चिकनी आदि अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा धनिया की खेती गर्मी के मौसम में भी की जा सकती है। इसकी खेती से प्रति बीघा करीब 90,000 रुपये की कमाई की जा सकती है। धनिया की उन्नत किस्मों में हिसार सुगंध, पंत हरितमा, कुंभराज, RCR 41, RCR 435, RCR 436, RCR 446, RCR 480, ACR 1 आदि शामिल है। वहीं भिंडी की कई उन्नत किस्में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है जिसमें काशी अगेती, काशी सृष्टि F1 हाइब्रिड, काशी लालिमा, काशी चमन VRO 109, काशी वरदान, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, काशी सद्धारी, काशी विभूति आदि उन्नत किस्में हैं। किसानों की बेहतरी और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। खेती में उनको बीजों के गलत चयन के चलते नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए भी कई राज्य सरकारें किसानों को मुफ्त बीज आवंटित कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कृषि विभाग ने भी खरीफ फसल 2023-24 के लिए किसानों के बीज आवंटित किया है, जहां किसान 50% की सब्सिडी पर उच्च क्वालिटी के प्रमाणित बीज खरीद सकेंगे। योजना के तहत किसानों को धान, मंडुवा, सावा, सोयाबीन, गहत, दलहन, तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। संयुक्त निदेशक कृषि विभाग कुमायूं मंडल PK सिंह ने बताया है कि किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों के लिए सब्सिडी के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने इस बार कुमायूं मंडल के 6 जिलों के लिए 3,227 कुंटल बीज आवंटित किया है जो किसानों को वितरित किया जा रहा है। फिर इसी खेत में उन्होंने तरबूज भी लगाया। इस समय उनके खेतों में पीले तरबूजों की भरमार है। इनकी कीमत बाजार में सामान्य तरबूज से 2 गुनी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस बार सरकार द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत इस बार मुंडवा के खेती के लिए कुमायूं मंडल के किसानों को 1070 कुंटल बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि 228 कुंटल धान, 68 कुंटल सावा, 379 कुंटल सोयाबीन, 9 कुंटल मूंग, 168 कुंटल के साथ अन्य फसलों के 3,227 कुंटल बीज का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना का अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सके, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा नज़दीकी केंद्र पर बीज भेजे जा चुके हैं, जहां किसानों को बीज वितरण का कार्य शुरू हो गया है। अगर किसान इस खरीफ सीजन कम लागत में अधिक कमाई करना चाहते हैं तो ब्लैक राइस की खेती कर सकते हैं। ब्लैक राइस को काला चावल या काला धान के नाम से भी जाना जाता है।
इस चावल का रेट बासमती से भी बहुत अधिक होता है। अगर किसान 1 हेक्टेयर में ब्लैक राइस की खेती करते हैं तो लाखों रुपए की इनकम हो सकती है। ऐसे में इन दिनों मार्केट में ब्लैक राइस की मांग बढ़ गई है। बात करें इसकी खासियत की तो ब्लैक राइस एक तरह की एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटी कैंसर एजेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्लैक राइस में आयरन, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे में अगर आप ब्लैक राइस का सेवन करते हैं तो अंदर से फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। इसकी खेती सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में होती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि ब्लैक राइस को पकाने के बाद इसका रंग बदल जाता है, इसलिए इसे नीला भात भी कहा जाता है। इसकी खेती भी सामान्य धान की तरह ही की जाती है। काले चावल की फसल 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की लंबाई सामान्य धान की तरह ही होती है, लेकिन इसकी बाली के दाने लंबे लंबे होते हैं। यही वजह है कि ब्लैक राइस की लंबाई ज़्यादा होती है। अगर किसान भाई ब्लैक राइस की खेती शुरू करते हैं तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। आमतौर पर चावल की कीमत की शुरुआत 30 रुपये किलो होती है, जो 150 रुपये किलो तक जाती है, लेकिन ब्लैक राइस की कीमत की शुरुआत ही 250 रुपये किलो से होती है। इसका अधिकतम रेट 500 रुपये किलो तक जा सकता है। खास बात यह है कि इसकी खेती करने पर कई राज्यों में सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। तो इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।